Algorithm and Flowchart. Dear friends, dear users, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम क्या है और किस तरह से हम एल्गोरिथम लिख सकते हैं, रियल लाइफ की प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करें, एग्जाम्पल। उसके बाद में फ्लोचार्ट के सिंबल, फ्लोचार्ट के कुछ एग्जाम्पल और किस तरह से फ्लोचार्ट ड्रॉ किया जाता है। Introduction. In your daily life, you carry out certain steps in a sequential order to perform a particular task or to get a desired output. For example, making coffee, opening a computer, going to school, etc. The set of these instructions is called program. To make a computer do any task, you have to write the step-by-step process to complete the task. Before writing any program, we must create an algorithm and flowchart for it. Note, the word algorithm relates to the name of the great mathematician Al-Khwarizmi. इंट्रोडक्शन के अंदर में डेली लाइफ के अंदर में जो भी चीज हम कर रहे हैं, जितने भी हम काम करते हैं, वो सब क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्डर के अंदर में है। जो भी आप काम कर रहे हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो पर्टिकुलर टास्क कर रहे हो, उसका जो आउटपुट आपको सामने आना चाहिए, उसके लिए तो क्या रहती है, कुछ स्टेप्स रहती है, एक के बाद एक आप परफॉर्म करते हैं और वो काम और वो टास्क जो है होता जाता है। तो कंप्यूटर में भी इसी तरह से, कंप्यूटर को भी जो काम है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉफी बना रहे हो, कंप्यूटर ओपन कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ये सारे काम इसके स्टेप है, आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए सारे स्टेप है। इस तरह से कंप्यूटर के भी जो प्रोग्राम है, टास्क है, उनको भी स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा टास्क कंप्लीट करने के काम में। तो कोई प्रोग्राम लिखने से पहले हमको एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट जो है कंपलसरी है, आना चाहिए, इजी है। नोट करिए, वर्ड जो एल्गोरिथम जो है वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, अल-ख्वारिज़मी करके, इन्होंने बनाया है, इन्होंने ही इसको इजाद किया है, ये इसके मुजद्दिद है। Algorithm. An algorithm is defined as a step-by-step sequence of instructions to perform a specific task or solve a given mathematical problem. It is always written in a simple language and in a precise manner. Rules for writing an algorithm. Always begin an algorithm with the word start and end with the word stop. Always write the statements clearly and precisely. Always give line number or statement number to each instruction as STEP1, STEP2, etc. एल्गोरिथम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो क्या करेगी, आपका एक टास्क या जो भी है, आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने के लिए ये एक सीक्वेंस है। सिंपल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो, उसका आसान तरीका है लिखने का। एल्गोरिथम के कुछ रूल है, जब भी आप एल्गोरिथम लिखें उसके अंदर में स्टार्ट एंड स्टॉप लिखना कंपल्सरी है। जहां से एल्गोरिथम शुरू होगा वहां स्टार्ट, उसका स्टॉप। जब भी एल्गोरिथम लिखे जाएंगे उसकी जो भी स्टेटमेंट्स है वो क्लियरली लिखेंगे, आप लाइन नंबर देंगे पर्टिकुलर, स्टेप 1 स्टेप 2, इस तरह से। Include variables and use the whenever required. Always write each statement in a separate line in English language. The functions of each statement should have very clear and well defined. वेरिएबल है तो उसको वेरिएबल को डिफाइन करेंगे कैसे है। हर स्टेटमेंट आप सेपरेट लिखेंगे, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखिए, आपको जो लैंग्वेज आती है उसमें लिखिए। ज्यादातर लोग लैंग्वेज इंग्लिश यूज करते हैं, और जो भी स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर और वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये थे इसके रूल्स, एल्गोरिथम लिखने के आपको रूल्स आने चाहिए। Characteristics of a good algorithm. Input. An algorithm should have 0 or more well-defined input steps. Output. An algorithm should have 1 or more well-defined outputs. Unambiguous. An algorithm should be very clear and precise. Precision. All steps of algorithm should be feasible or compatible with the available number of resources. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में एक इनपुट, एल्गोरिथम कम से कम 0 इनपुट तो भी डिफाइंड होना चाहिए। इसका इनपुट रहेगा तो आपके आउटपुट रहेंगे, हो सकता है कहीं पर आपको इनपुट ना देना पड़े और ऑटो ही काम हो। आउटपुट कम से कम एक आउटपुट रहेगा, उसके अंदर वेल डिफाइंड आउटपुट रहेगा। अनएम्बिगियसनेस, एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए क्लियर और साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर में सारी चीजें आपको क्लियर लिखी होना चाहिए। Fitness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. Independent. An algorithm must have step-by-step directions which should be independent or any programming language. Precisions के अंदर में जो precisions है आपको
वो फिजिबल होना, कंफर्टेबल होना, और जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है उसके हिसाब से होना। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। Uses of algorithm. Algorithm help us to perform our tasks in a well-defined manner. They can be used to understand and execute any problem in an easier way. Algorithms are used in many fields of computer science and mathematics. Algorithms are best to gather information in the form of outputs. उसके बाद में आपका यूजेस एल्गोरिथम जो है आपको हेल्प करता है, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक डिफाइंड मैनर के अंदर अच्छे हो जाते हैं। उससे आप जो भी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने जाने वाले हैं वो समझ सकते हैं। कहीं भी यूज कर सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, एल्गोरिथम का आप जहां चाहें वहां किसी फील्ड में। Algorithms suit the best for calculation, for transforming any number of inputs into one or more results in a step-by-steps manner. Algorithms help in making computer programs that allows computer to reason properly. Note: data processing is a process to carry our various operations on data to retrieve information. Automated reasoning is a field of computer science which includes understanding different aspects of reasoning. ये बेस्ट है, इसके थ्रू जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर सकते हो और आउटपुट, बेहतर आउटपुट भी बना सकते हो जो इन्फॉर्मेशन आपने डिस्प्ले करनी है देगी। मैक्सिमम जगह पर ये सूट करता है, जैसे कैलकुलेशंस है, ट्रांसफॉर्म करना है आपको नंबर ऑफ इनपुट को रिजल्ट्स के अंदर में स्टेप बाय स्टेप, ये सब यूज होगा, इस्तेमाल होगा। नोट करें इसके अंदर में डेटा प्रोसेसिंग जो है एक प्रोसेस है जिसका काम है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करना, डेटा को डेटा रिट्रीव करना, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, चेंज करना, और इसको जो ऑटोमेट करेंगे आप कंप्यूटर फील्ड के अंदर में कुछ अपने एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग समझ लीजिए कि आपको जो है डेटा को रिट्रीव करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, जो भी आपने डेटा के ऊपर जितने सारे ऑपरेशंस करना। Advantages of an algorithm. An algorithm is easy to understand and implement. It is easy to edit, use and learn. An algorithm uses a definite procedure. An algorithm can be easily modified. It is not dependent on any programming language, so it is easy to understand for anyone even without programming knowledge. Note: debugging is the process of detecting and removing the errors that appear during program execution. Advantage of an algorithm. एल्गोरिथम जो है इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इजी है एडिट करने के लिए, लर्न करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इसके अंदर वो डेफिनेट प्रोसीजर्स रहते हैं, इजीली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका एडवांटेज है। नोट करें, एक डिबगिंग किसे कहते हैं, तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपका एल्गोरिथम है या जो कुछ भी आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है उसके अंदर में एरर डिटेक्ट करना और उनको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। Disadvantage of an algorithm. It is time-consuming process. It is a lengthy or cumbersome process as firstly an algorithm will be developed, then the flowchart and lastly it will be converted into a computer program. एल्गोरिथम के अब जो एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले तो ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लिखने के लिए काफी सारा टाइम लग जाएगा इसके अंदर में, ये लिखना जो है आजकल बहुत ही बड़ा काम है। उसके बाद में जो है ये दूसरा क्या है कि लेंथी है, कम्बरसम है। Example 1, Algorithm for tea making. Step 1, Start. Step 2, Take the ingredients. Step 3, Mix ingredients. Step 4, Pour ingredients in a kettle. Step 5, Put it on stove or oven or electric coal hob. Step 6, Wait until ready. Step 7, if ready, remove. Step 8, Pour cups. Step 9, Serve. Example 2, to calculate addition of two numbers. Step 1, Start. Step 2, read first number, say A. Step 3, read second number, say B. Step 4, calculate addition of two numbers, A and B. Step 5, display A, B and additions. Step 6, stop.
Example 3, to calculate an average of 3 numbers. Step 1, start. Step 2, read 3 numbers, say A, B, C. Step 3, add 3 numbers and store in sum. Step 4, divide sum by 4 and store it in average. Step 5, display A, B, C, sum and average. Step 6, stop. Example 4, to calculate cube of number. Step 1, start. Step 2, read number, say n. Step 3, find cube of a number, nxn. Step 4, display n, and cube of number cube. Step 5, stop. Example 5, to find bigger number between 2 numbers. Step 1, start. Step 2, read number, A, B. Step 3, find if number A is greater than number B. Step 4, true, display number A is big. Go to step. Step 5, false, display number B is big. Step 5, stop. एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं एल्गोरिथम फॉर चाय बनाने के लिए। तो स्टेप 1 लिखा हमने, स्टार्ट करें। स्टेप 2 उसके इंग्रेडिएंट्स लिए। स्टेप 3 मिक्स इंग्रेडिएंट्स करें। स्टेप 4 उनको पोर कर दिया एक केतली के अंदर में, फिर उसको पानी में डाल के स्टोव पे रख दिया, फिर उसका वेट करें। स्टेप नंबर 7 के अंदर रेडी हो गई, उसको उतार ली। स्टेप नंबर 8 के अंदर कप में भरे और स्टेप नंबर 9 में जो है सर्व कर दिए। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, आप जो है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आपने स्टार्ट किया स्टेप 1 में, स्टेप 2 के अंदर में रीड करा और ए में स्टोर कर लिया। स्टेप 3 के अंदर में रीड सेकंड नंबर किया और बी में स्टोर कर लिया। फिर उनको कैलकुलेट किया, ए प्लस बी एडिशन के अंदर में, और स्टेप 5 में जो है वो ए बी और एडिशन का आपने डिस्प्ले कर दिया। और इस तरह से आपने वो एल्गोरिथम स्टॉप। इसमें ये एल्गोरिथम हो गया 2 नंबर का। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, एवरेज निकालना है। तो 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद में रीड, जैसे कि 3 नंबर हमने एबीसी में स्टोर करनी, रीड करेंगे। फिर उसके बाद में ऐड 3 नंबर्स में ऐड करके सम में स्टोर कर लिया। फिर डिवाइड किया सम को 3 से, बराबर उसको सम को 3 से डिवाइड किया। अगर 3 नंबर ले रहे तो आपको 3 से डिवाइड, एवरेज में स्टोर कर दीजिए। और डिस्प्ले आपने ए बी सी तीनों नंबर और सम और एवरेज डिस्प्ले कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4, आपने क्यूब ऑफ नंबर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट किया, एक नंबर n ले लिया और उसके बाद में उसका कैलकुलेशन किया, क्यूब में स्टोर किया, n मल्टीप्लाइड बाय n, डिस्प्ले कर दिया n और क्यूब और उसको स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, स्टार्ट आपने किया है, रीड 2 नंबर करे हैं, फाइंड इफ नंबर इज ग्रेटर देन नंबर भी। आपने चेक किया कि भाई ए जो है वो बड़ा है बी से, तो ट्रू वाले पार्ट में आपने ए को बड़ा कर दिया और स्टॉप पर भेज दिया आपने डायरेक्ट गो टू स्टॉप, बराबर गो टू स्टेप नंबर 5 पर। और उसके बाद में जो है गो टू स्टेप नंबर 5 स्टॉप अपने 5 जो है स्टॉप। तो उसके बाद में फॉल्स, अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। फॉल्स है तो मतलब क्या है, बी बड़ा है, राइट। उसको डिस्प्ले कर दिया और नीचे तो स्टॉप पर आपने। ये था हमारा एल्गोरिथम का एग्जांपल। आइए उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे। Flowcharts. A diagrammatic representation of an algorithm is called a flowchart. A flowchart is simply a graphical representation of steps. It shows steps in sequential order and is widely used in presenting the flow of algorithm, workflow, or processes. It shows the flow of a program. It uses some symbols to show the steps to solve a problem. These symbols are connected to each other by arrows. फ्लोचार्ट जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम का। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल ऑर्डर में रहेगा। जितना भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा एल्गोरिथम का, उसका वर्क फ्लो पूरा प्रोग्रेस दिखाएगा, पूरे प्रोग्राम का जो है वो फ्लो दिखाएगा। इसमें सिंबल यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारे सिंबल्स को जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा एरो की मदद। Features of a flowchart. Every flowchart has a start symbol and a stop symbol. There is only one flow line that comes out from a process symbol. The general direction of flow in any flowchart is from top to bottom or left to right. Only one flow line is used to connect the start and stop symbols. A decision box has only one entry point but 2 exit points.
One exit point show the true condition and the other exit point shows the false conditions. Flowcharts help us visualize complex processes, or make explicit the structure of problems and tasks. Labels for each step are written inside the shape. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके फ्लो चार्ट के। कोई भी फ्लो चार्ट जो रहेगा उसका एक स्टार्ट रहेगा, एक स्टॉप सिंबल रहेगा। जो भी प्रोसेसिंग सिंबल रहेगा उसमें से एक इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी। जनरल डायरेक्शन जो रहेगी फ्लो चार्ट की वो टॉप टू बॉटम रहेगी, और उसका जो फ्लो रहेगा स्टार्ट और स्टॉप पे खत्म होगा, स्टार्ट शुरू होकर स्टॉप होगा। डिसीजन बॉक्स के अंदर में आप डिसीजन लेंगे, डिसीजन की मदद से ट्रू और फॉल्स रिजल्ट आएंगे। और फ्लो चार्ट का जो जनरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये टास्क है, और हर स्टेप के जो है लेबल रहेंगे इनसाइड, जो भी आप शेप रहेगा, जो शेप यूज करेंगे उसमें। Flowchart symbols. Number 1, an oval symbol represents a start and end point. Number 2, arrow A line is a connector that shows relationships between the representative shapes. Number 3, input/output A parallelogram represents input or output. Number 4, process A rectangle represents a process. Number 5, decision A diamond indicates a decision. मेनली 5 सिंबल है इसके। पहला सबसे पहले ओवल स्टार्ट और एंड के लिए, उसके बाद में दूसरा जो है आपका एरो जो है कनेक्टिविटी के लिए, तीसरा जो है आपका पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, चौथा जो है प्रोसेसिंग बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स जिसमें प्रोसेसिंग आप बताएंगे, और पांचवा जो है डायमंड बॉक्स, इसमें इंफॉर्मेशन तो एक जाएगी लेकिन निकलेगी 2 ट्रू और फॉल्स डिसीजन मेकिंग के लिए। Advantages of flowcharts. It helps the user to analyze and understand the problem better. It helps the programmer to easily create a program. It acts as a guide for the programmer during analyzing a program. It helps in debugging the program. It provides a visual representation which is often easier to understand. It helps to clarify complex processes. It serves as a basis for designing new process. Flowchart is an excellent way of communicating the logic of a program. It is easy to convert the flowchart into any programming language code. A flowchart is used for removing errors in different phases of a program. फ्लोचार्ट के जो एडवांटेजेस है, एक तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि प्रॉब्लम को जो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। दूसरा जो है फ्लोचार्ट की मदद से हम लोग इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं। तीसरा जो है पूरा जो प्रोग्राम है उसका एनालिसिस कर सकते हैं, गाइड होगा, डिबगिंग कर सकते हैं, और जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आपका प्रॉब्लम है उसका ये बेटर रिप्रेजेंट करेगा। Disadvantages of flowcharts. Complex flowcharts are not easily understandable by the programmer. It is a time-consuming and space-consuming process. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट, एक तो सबसे बड़ी बात ये कॉम्प्लेक्स फ्लोचार्ट बनाना इजी नहीं है। दूसरा ये कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है और स्पेस ज्यादा लगती है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है। Difference between algorithm and flowchart. Algorithm. 1. It is a step-by-step solution of the problem. 2. In the algorithm, we use simple language by English. 3. The algorithm provides an unambiguous instruction to solve a problem. Flowchart. 1. It is a pictorial step-by-step method to the problem. 2. In the flowchart, we use a special symbol like input, output, etc. 3. It provides a better understanding of existing procedure and systems. फ्रेंड्स, एल्गोरिथम में और फ्लोचार्ट में, तो एल्गोरिथम जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, उसी तरह से ये पिक्चरल स्टेप बाय स्टेप मेथड है फ्लोचार्ट। दूसरा डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम जो सिंपल इंग्लिश में आप जैसे लिखते हो वैसा है, उसी तरह से फ्लोचार्ट के अंदर में जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं। एल्गोरिथम जो है वो जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका बेहतरीन इंस्ट्रक्शन के साथ सोल्यूशन देगा। इसी तरह से प्रॉब्लम को जो अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा वो फ्लोचार्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूं। टू क्रिएट ए फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर्स, ऐसा हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले ओवल बना लेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए ओवल सिंबल में स्टार्ट लिखेंगे। यहां से आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है। डाउन एरो बनाएंगे, ठीक है, हमारा फ्लो चार्ट जो है टॉप टू बॉटम रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 नंबर है तो 3 नंबर को हमको रीड करना पड़ेगा। 3 नंबर रीड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे। रीड ए कॉमा बी कॉमा सी, सेपरेट कर देंगे तीनों वेरिएबल्स को। डाउन एरो करेंगे,
फिर से कनेक्टिंग लाइन लगाएंगे, लगाने के बाद में एक प्रोसेसिंग बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे 3 नंबर का। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसका रिजल्ट जो है d में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब जो ये आया है इसको प्रिंट कर देते हैं। तो फिर से पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहाँ पर फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पैरेललोग्राम बना लिया। बनाने के बाद में प्रिंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट 3 वेरिएबल जो हमने ली थी a, b, c, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट d, जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करके रखा था टोटल का। और अब फ्लो चार्ट को जो है स्टॉप करना है, फिनिश करना है, एंड करना है, तो इसके लिए स्टॉप और ये ओवल सिंबल बना लिया है। ये था हमारा जो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। कौन सी दी है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर में क्या करेंगे, तो फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसके लिए जो स्टार्ट करेंगे, ओवल सिंबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो एक ओवल के अंदर में स्टार्ट लिखते हैं। ये हमने स्टार्ट लिख लिया, स्टार्ट लिख लिया ओवल के अंदर में। फिर डाउन एरो किया, डाउन एरो करने के बाद में यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लिया है। पैरेललोग्राम के अंदर में क्या है, जो हम लोग रीड कर लेंगे, वेरिएबल में स्टोर करेंगे। रीड, यहाँ पर हमने जो है रीड क्या की है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट BH ले लिया है। उसके बाद में लेने के बाद में यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर में, एरिया इज इक्वल टू हाफ 1/2 लिखिए या 0.5 लिखिए आप, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई ए। ये जो हो गया आपका एरिया कैलकुलेट हो गया। इसको प्रोसेसिंग बॉक्स में बना लिए, यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग बॉक्स कंप्लीट कर लिए। फिर डाउन एरो करेंगे कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद में जो हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे, हमने जो प्रिंट करना है यहाँ कर दिया हमने प्रिंट एरिया, और इसको जो है हमने पैरेललोग्राम बना लिए है। पैरेललोग्राम बनाने के बाद में अब इसको स्टॉप करना है, एंड करना है, तो उसके लिए ओवल के अंदर में जो हम लोग स्टॉप बनाएंगे। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, स्टार्ट करेंगे, वही हमारा प्रोसीजर। स्टार्ट के लिए क्या करेंगे, हम ओवल बनाएंगे, ओवल के अंदर में स्टार्ट लिखेंगे। ये हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से ओवल के अंदर में, बराबर। फिर उसके बाद में डाउन एरो और रीड एल कर दिया हमने, लेंथ पैरेललोग्राम के अंदर में। फिर उसके बाद में हम लोग जो है प्रोसेसिंग बॉक्स बनाएंगे। प्रोसेसिंग बॉक्स में हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय एल। ये प्रोसेसिंग बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। कनेक्टिविटी बराबर बनाए, कनेक्ट करें फ्लो चार्ट को। उसके बाद हमने क्या करना है, अभी एक प्रिंट एरिया, और इसको बना लेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, स्टॉप, लास्ट में स्टॉप। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर में हम क्या करेंगे, टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट, पैरामीटर निकालेंगे हम लोग रेक्टेंगल का। फाइंड द PERIMETER ऑफ अ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा वाला जो फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करने जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ओवल के अंदर हमने स्टार्ट लिखा है। स्टार्ट के बाद में जो है जैसे हमारा स्टार्ट कंप्लीट हो गया, डाउन एरो लेंगे। डाउन एरो लेने के बाद में हमने जो है क्या करना है, रीड करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद में उसमें जो हम रीड करेंगे, रीड 2 वेरिएबल ले लेंगे, एक लेंथ लेंगे और एक इसकी ब्रेड्थ लेंगे, एल कॉमा बी। फिर उसके बाद में हम लोग जो है फार्मूला लिखेंगे, PERI इज इक्वल टू, प्रोसेसिंग बॉक्स के प्रोसेसिंग बॉक्स ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, PERI इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट L मल्टीप्लाइड बाय B। ये होगा हमारा फार्मूला। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। पैरेललोग्राम बनाया हमने, जैसे सभी जगह बना रहे हैं हम, तो ऐसे पैरेललोग्राम बना लेंगे। पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया,
ड्रा करने के बाद में उसमें लिखेंगे प्रिंट PER, और उसके बाद में जो है इसको इस फ्लो चार्ट को जो है स्टॉप कर देंगे, यहाँ पर ओवल बना लेंगे कि स्टॉप एंड ओवल। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, आपने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल, डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो टू फाइंड आउट बिग नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिग नंबर बिटवीन टू नंबर, इसमें क्या करेंगे, हम दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आप स्टार्ट करिए। दो चीजें तो आप भूले ना, स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट कर लिया आपने, स्टार्ट ओवल बना लिया, एक ओवल बनाने के लिए ये आपने ओवल स्टार्ट कर लिया है, फिर डाउन लिया है, डाउन कनेक्टिंग लाइन लिया, फिर उसके अंदर रीड, दो नंबर बोला है तो दो नंबर लेंगे हम, A, B पैरेललोग्राम के अंदर में, ये पैरेललोग्राम के अंदर में दो नंबर में रीड कर लिए। फिर उसके बाद में जो है वो डाउन करेंगे। अब यहाँ जो एक आपको नई चीज देखने को मिलेगी, डायमंड बॉक्स। ये क्या रहेगा, डायमंड बॉक्स रहेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए रहेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए रहेगा। डिसीजन मेकिंग के लिए इफ, इसमें इफ लिखा जाएगा और जो कंपैरिजन है वो लिखा जाएगा A मोर देन B। अब इससे क्या होगा, दो इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, एक ट्रू रहेगा और एक पार्ट। जब भी इफ आता है यस या नो आएगा या ट्रू और फॉल्स आएगा। तो यस में क्या करेंगे, अगर इफ A मोर देन B है, इफ A ग्रेटर देन B है तो हम कर देंगे प्रिंट A इज बिग नंबर। उसी तरह से ये ट्रू पार्ट हो गया। फॉल्स पार्ट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फॉल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नो, एक पैराग्राफ बनाएंगे। अब A बड़ा नहीं है B से, तो इसका मतलब होता है कि B बड़ा है, तो यहाँ डायरेक्टली हम जो है प्रिंट कर देंगे पैराग्राफ के अंदर में प्रिंट B इज बिग। ये प्रिंट कर दिया। अब इसको जो है, इस फ्लो चार्ट को जो हमको एंड करना है, स्टॉप करना है, तो ट्रू से भी जो है यस पार्ट का भी स्टॉप होगा और नो का भी होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक जो है स्टॉप बनाते हैं। अलग अलग स्टॉप नहीं होंगे, ऐसे अलग अलग दो स्टॉप नहीं रहेंगे, स्टॉप एक ही रहेगा। तो देखिए मैंने नो से भी स्टॉप को जोड़ दिया है और ये यस से भी जोड़ दिया। ये थी आपकी एग्जाम्पल्स फ्लो चार्ट की। यहाँ पर हमारा ये था आज का वीडियो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के ऊपर। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे टॉपिक और दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।